मेरा कहने का भाव ये है कि जनता के अंदर नाराजगी है। वो इनके कोई भी प्रोग्राम ले लो, चाहे जनसंवाद प्रोग्राम ले लो या कोई और भी प्रोग्राम ले लो, लोगों के अंदर सरेआम नाराजगी दिखाई दे रही है। और आज अगर हम बात करें तो हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज दिखाई नहीं है। उसके साथ मैं मान रहा हूँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि पार्टी की कमी है और इसको उम्मीद है कि बहुत जल्दी संगठन आपसे साझी नहीं है। देखिए ठीक है, अपने अपनी तरह से सब पार्टी का काम कर रहे हैं, बहुत सारे हैं ना। आप एक बात देखिए, सभी एक साथ थे, सभी काम कर रहे हैं, तो ऐसे ही सभी मिलके आप कहना चाह रहे हैं तो आपको जल्दी सभी एक साथ दिखाई देंगे। चुनाव लड़े और हम यहाँ भारी बहुमत से जीतेंगे जैसा हालात दिखाई। अच्छा देखिए, ये मुद्दा तो बार बार उठ रहा है, हर बार उठ रहा है, सभी की एक राय है। देखिए कांग्रेस पार्टी के जो प्रोग्राम होते हैं AICC से आते हैं, भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रोग्रामों को, जो भी वो प्रोग्राम होते हैं उनमें सभी उसमें जाते हैं। और आप वो देखो CLP का प्रोग्राम है, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो CLP का प्रोग्राम है, तो उसमें कोई जा सकता है, कोई नहीं जाता। ये हमारी सेमीफाइनल माना जा रहा है। जी जी जी, 10 सीटें भाजपा के पास। आप देखेंगे कि ऐसे ही कभी कांग्रेस के पास 10 की 10 सीटें हुआ करती। पीछे 2014 में लोगों ने मन बनाया हुआ था बदलने का। 2019 के चुनाव में देखेंगे आपकी कैसे पुलवामा कांड हुआ और उसमें लोगों को कैसे बैठाया गया। यह है कि कब चुनाव, जो हालात हैं वो मैंने उस पर चर्चा कर दी थी, वो सब आपके सामने। और कुछ यहाँ की लोकल इशू है, अम्बाला कैंप की बात करें, हम म्यूनसिपल कमेटी कॉर्पोरेशन की बात करें, ये जो नो ड्यू सर्टिफिकेट की बात है NDC, और ये खाली यहाँ नहीं है, ये नारायणगढ़ में चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, वो जीते थे, मुख्यमंत्री जी जीते थे, बाकी पूरी कैबिनेट इनकी हारी थी। लोगों ने तो जब भी हराने का मन बनाया हुआ पर एक 75 पार का नारा दिया। और उस समय कांग्रेस की हमारी पार्टी की अध्यक्षा थी बहन कुमारी शैलजा जी, कांग्रेस की 31 सीटें उस टाइम हम जीते थे, और वो JJP ने दगा किया और समर्थन दे दिया इनको। अगर हम आज बात करें क्या करती है ये तो नहीं मैं कह सकता, अगर वो खट्टर जी के नेतृत्व में लड़ते हैं जब भी हालात यही रहेंगे, अगर वो नेतृत्व बदल देते हैं जब भी हालात यही रहेंगे। आज हालात BJP के खिलाफ है, लोगों में नाराजगी है, मन बनाया हुआ है कांग्रेस पार्टी की सरकार। छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ हमारी सरकारें थी वहाँ पार्टी की तरफ से गारंटी दी गई है, कुछ बातें आपके सामने होंगी, उनको भी लेंगे। और जो लोकल मुद्दे हैं, जो हरियाणा स्टेट के मुद्दे हैं, उनको शामिल करके जल्दी घोषणा पत्र आपके बीच में लेके आए। सेंट्रल गवर्नमेंट से कब उसके पैसे स्टेट के पास आए थे, वो रिकॉर्ड की बात है, आप रिकॉर्ड चेक करेंगे, वो उनकी देन है। उसके बाद कालका हाईवे रेल के लिए उन्होंने राजीव आवास ये तो है आपका जो यहाँ पे है कि उसके हम एक चुनाव लड़ेगी और सभी एक साथ पार्टी के कैंडिडेट का यहाँ पे समर्थन करेंगे। और जल्दी अभी अम्बाड़ा में, यमुनानगर में, पंचकुला में हमारे जो वर्कर्स मीटिंग है वो शुरू हो रही है। उसके बाद पूरी 9 विधानसभा वहाँ पे हल्का वाइज हम वर्कर मीटिंग लेंगे और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे। अगर आप उपजाऊ जमीन को इस्तेमाल में ले रहे हैं, उस समय आपको ध्यान होगा मैंने कहा था नारायणगढ़ में बना दो। नारायणगढ़ में हमारे पास ऐसी जमीन है जिसपे खेती नहीं होती, खाली फर्क पड़ा। कोई विरोध नहीं करता कि IMT ना बने, और वो उपजाऊ जमीन में नहीं वहाँ के किसान चाहते थे, तो वो बात आपके सामने तो बातें आप करते। मैंने कहा कि वो हमारे राष्ट्रीय स्तर की बातें हैं, उन पे तो वही लोग अगर बोलेंगे तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। जिसे फैमिली ID कहते हैं, परिवार पहचान पत्र, उसके अंदर कहाँ तो एक आम आदमी को, गरीब आदमी को फायदा होना चाहिए। योजना किस लिए बनाई जाती है कि लोगों को फायदा। उसके अंदर आप देखेंगे कि आय से ज्यादा
उसकी दुगनी तिगनी आय दिखा के कांग्रेस में अकेले दम पे आपने अकेले दम। कांग्रेस मजबूत है या एंटी इनकम्बेंसी पर डिपेंड कर रहे हो? देखिए, आप किसी भी चीज को नकार नहीं, कहीं भी 10 साल कोई सरकार रहे नाराजगी हो जाती है। मैंने अभी उदाहरण दिया, पिछले 2019 में जो चुनाव हुआ था, लोगों का मन जब भी था इनको बदलने का, जो समारोह का भी विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि ये राष्ट्रीय संपत्ति है, इसका उद्घाटन राष्ट्रपति के माध्यम से हो, खाली बात इतनी है। और इसमें कोई, मैं समझता हूं कि जायज बात है। राष्ट्रपति महोदय को हमारी को वो इन्विटेशन मिली है, उसका जल्दी संगठन बनेगा। संगठन की वजह से, ना बनने की वजह से जो दिक्कतें हैं वो सामने हम भी फेस कर रहे हैं, और जल्दी ये दिक्कतें दूर होगी, संगठन जल्दी आपके बीच में दिखाई देगा। उपचुनाव ये मैंने पहली बार देखा कि महिला खिलाड़ी है जो धरने पे बैठी है दिल्ली के अंदर, पर कोई सुनवाई नहीं। अगर आप देखें कि मैं तो ये समझता हूँ, मुख्यमंत्री जी के बयान देखे थे अभी मैंने पीछे, उन्होंने कहा था कि हम चुनाव के लिए इकट्ठे चुनाव करा सकते हैं, आम जन को कोई फायदा नहीं हो रहा। नारायणगढ़ की अगर मैं बात करूं किसानों की, तो जब से ये सरकार बनी है किसान धरने पे बैठे हैं शुगर मिल के। पंचायतों के ऊपर इनका विश्वास नहीं है। 2 साल पहले तो चुनाव लेट कराए, उसके बाद पंचायतों को मानने से इनकार कर दिया, पंचायतों के माध्यम से कोई काम नहीं। बिल वो भरता है तो राशन कार्ड से नाम काट दिया, अगर नहीं भरता तो बिजली का बिल काट दिया। क्या है ये हरियाणा के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, जो पात्र हैं उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही। नियम ऐसे बना बना के उनके नाम हो गया कि इसका नाम उसमें और इसकी आय दिखा रखी है, और उसके अंदर एक आप समझेंगे जो मैं देख पाया हूं कि उसके अंदर एक नियम, उसमें कानून बना रखा है, शर्त लगा रखी है कि 9,000 रुपए बिजली का बिल साल के अंदर आ गया तो उसमें से नाम राशन